हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देखा था कि मैं अपने मायके के लिए निकली थी, तो अब मैं पहुंच गई हूं अपने मायके यानी भानपुरा। और मैं प्रॉपर भानपुरा से नहीं हूं, भानपुरा में मैंने स्कूलिंग की है यहाँ पर, और मेरा गांव है पास में ही बरखेड़ी, तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। और ये आप देख रहे हैं भानपुरा का बस स्टैंड है। जो भी भानपुरा से हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे कौन कौन मेरा ब्लॉग भानपुरा से देख रहा है। तो अब हम पहुँच गए हैं मेरे गाँव बरखेड़ी, और मेरा घर बरखेड़ी में सबसे स्टार्टिंग में ही है। जो सरकारी स्कूल बना हुआ है यहाँ पे 5th तक है सरकारी स्कूल हमारे गांव में, और उसके जस्ट बाद मेरा ही घर है। तो ये पिंक वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा घर आ गया है, और ये स्टार्टिंग में ही एंट्री में ही बरखेड़ी में। तो चलिए अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो ये मेन एंट्री है, और उसके बाद ये मेरे पापा ने पार्किंग के लिए बनाया हुआ है, कार के लिए और ट्रैक्टर के लिए। और ये हमारा घर है, और इसके पीछे भी है, फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और अब आ गए हैं मम्मी हमें लेने, और ये मेरी मम्मी है। और आगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। और फिर मैंने उनके पैर छुए, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड उनके पैर छुएंगे, और फिर चलते हैं अपन अंदर और देखते हैं और कौन कौन है अंदर घर में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम 4 भाई बहन हैं। तो हम 3 सिस्टर हैं, मैं तीसरे नंबर की हूँ। सबसे मुझसे बड़े 2 सिस्टर हैं, और छोटा मेरे से भाई है। तो ये दोनों मेरी सिस्टर है, और ये जो गुड़िया इनके हाथ में, मेरे हस्बैंड के हाथ में, ये मेरी सेकंड वाली सिस्टर की है। और जो ये ग्रीन सूट में है ये सबसे बड़े वाले जीजा हैं हम चारों भाई बहनों में। और इनके एक बेबी है प्रिंस, लेकिन वो आया हुआ नहीं है, और ये मजदूर लगा है अपना काम करने में, और ये सारा सामान हमारा निकालने में लगा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिनी गोवा के लिए। हमारा गांव जो है बरखेड़ी भानपुरा से 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और उसी के 2 किलोमीटर आगे कौला गांव है। उसी के पास में बहुत से लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा मिनी गोवा के बारे में। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं मिनी गोवा घूमने। और मिनी गोवा बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मतलब वो गोवा वाला उसमें थोड़ा फील रहता है, तो इसीलिए उसको मिनी गोवा बोलते हैं। और आप आगे आगे देखते जाएंगे मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती रहूँगी आपको। तो ये मेरे गांव से ही हम क्रॉस हो रहे थे। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर पे डिस्टेंस है कौला गांव, कौला से 1-1.5 किलोमीटर अंदर होगा। तो ये है मिनी गोवा। और अगर आप किसी को भी ज़्यादा डिटेल में देखना है, वैसे तो मैं डिटेल में ही शूट करूँगी, आप मिनी गोवा करके यूट्यूब पर डालेंगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। और बहुत ही फेमस जगह ये, मतलब जब ये कोरोना टाइम में फेमस हुआ था, इतना फेमस हुआ था ये। और आप मतलब बहुत से लोगों ने जब मैंने इसके वीडियो डाले थे तो मुझसे पूछा भी था कि क्या ये गोवा है, तो मैंने बताया था कि नहीं, हमारे गाँव के पास में ही चम्बल नदी निकलती है पीछे, और इसी चम्बल नदी के ऊपर जो गांधी सागर डैम बना हुआ है वहीं से ये पानी होता हुआ आ रहा है। और ये हमारे बिल्कुल गाँव के 2-2.5-3 किलोमीटर के जस्ट पीछे से निकलती है। आप देखिए कितना अच्छा व्यूज है, मतलब इसका लग ही नहीं रहा है कि हम मतलब किसी गांव की नदी के पास खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गोवा या किसी बीच पे खड़े हुए हैं। और हम लोग यहाँ आए थे, तो ये मेरे हस्बैंड चले गए हैं पानी के अंदर, और अब इसके बाद मेरा भाई भी जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मैं पूरे उस ड्रेसअप में हूँ, तो राजपूती सूट में, तो मुझे जाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे ले जाएंगे अंदर, अभी मानेंगे नहीं, आप आगे देखेंगे वीडियो में। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। अब वो मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, क्योंकि वो उन कपड़ों में मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं होता, आप पूल में हो या कहीं पे भी हो। तो मेरे हस्बैंड धीरे धीरे ले जा रहे हैं। और अगर ये व्लॉग कोई भी मतलब भानपुरा के आसपास से देख रहा है और वो इस लोकेशन पे नहीं आया है, तो एक बार प्लीज़ आके आप लोग भी घूम के जाएं। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, हम लोग तो घूम चुके हैं, और बहुत सारे जो मेरे व्लॉगर्स हैं जो देख रहे होंगे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो भी लोग घूम चुके हैं। लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर आए, एक बार आकर देखें। बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं है, बिल्कुल सारा फ्री है आपको। आप कहीं भी जाओगे तो हर चीज़ के चार्ज रहेंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्री है। और आप देख रहे हैं ये मेरे को लगता है पानी से डर, और मुझे आती नहीं है स्विमिंग। मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे ले जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं आगे जाके डूब ही जाऊंगी, लेकिन वो फिर भी मुझे खींच के अंदर गहराई में ले जा रहे हैं। मैं उनसे मना कर रही हूँ कि मत ले जाओ मुझे, मेरे मुंह में पानी भर जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मान के मुझे आगे ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और फिर वो ज़्यादा आगे नहीं जाते, हम लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग घूम फिर के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं वापस से, एक बार नहा के। नदी के पानी से थोड़ा इचिंग विचिंग होती है, तो एक बार फिर हमने दोबारा घर आके नहाया। उसके बाद फिर हमने खाना खाया, और फिर राखी थी आज, तो फिर हम वही करने लगे तैयारी राखी की। और जैसे कि आप देख रहे हैं राखी की तैयारी, तो सबसे पहले ये मेरे सबसे बड़े वाले जीजा हैं, मोनिका जीजा, तो ये बांध रहे हैं मेरे भाई को राखी।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग 3 सिस्टर हैं, तो ये सबसे बड़े वाले जीजा हैं जो पहले राखी बांध रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड नंबर वाले जीजा हैं अनुराधा जीजा, जिनको हम अनु बोलते हैं। अनु जीजा ने बांधी, उसके बाद फिर मैंने बांधी। आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ही इतना क्यों तैयार हुई हूँ, ये दोनों तो बहुत सिंपल थी। तो मेरी फर्स्ट राखी है शादी के बाद, इसलिए मैं इतना तैयार हुई हूँ। अपने भाई को राखी बांधने के बाद फिर मैंने अपने बड़े जीजा को, जो सबसे बड़े जीजा हैं, उनको राखी बांधी। और मैं उनसे छोटी हूँ तो उनको कुछ दे नहीं सकती, तो फिर मैंने उनके जो बना है प्रिंस बना छोटे, उनके जो मैं कपड़े लाई थी वो दिए। और फिर जीजा भी मेरे लिए सूट लाई थी तो उन्होंने वो दिया। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड नंबर वाले जीजा को राखी बांधी, और वो जो गुड़िया है सेकेंड नंबर वाले जीजा की गुड़िया जो दीप्ति, उसको फिर मैंने राखी बांधी। छोटे जीजा भी मेरे लिए सूट लेके आए थे तो फिर उन्होंने मुझे सूट दिया। और फिर दोनों जीजा मेरे हस्बैंड के लिए भी कपड़े लेके आए थे तो उन्होंने वो दिए। तो बड़े जीजा ने भी मेरे हस्बैंड को कपड़े करे जो बनता है उनका, और फिर छोटे जीजा ने भी उनको कपड़े करे। और फिर मेरी फर्स्ट राखी थी तो मुझे अपने बड़े पापा के जो दाद भाई लोग थे, जो छोटे भाई थे, उनको सबको राखी बांधने भी जाना था। तो फिर मैं उनके सबके राखी बांधने गई। मेरे 3 बड़े पापा हैं तो तीनों बड़े पापा के जो लड़के हैं, दाद भाई भाभी साहब, मैंने सबको उन लोगों को भी राखी बांधी। उसके बाद पूरे दिन राखी मनाने के बाद हम लोग शाम को मेरी शादी की कैसेट देखने लगते हैं। तो सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर हम लोग हमारी शादी की कैसेट देखते हैं। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।